नमस्कार देवियों और सज्जनों, कल 29 अगस्त एक बहुत ही खास दिन है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक एहसास है। ये वो दिन है जब पूरा देश एक साथ खड़ेडा होता है। हम सब मिलकर उन लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया। ये दिन है राष्ट्रीय खेल दिवस का, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि खेल सिर्फ जीत या हार का नाम नहीं है। खेल तो जीवन का आईना है। यह हमें अनुशासन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है और सबसे जरूरी यह हमें गिरकर उठना सिखाता है। इस दिन हर गली, हर मैदान, हर स्टेडियम में एक अलग ही जोश दिखता है। बच्चे दौड़ते हैं, नौजवान खेलते हैं, बुजुर्ग उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। सोचिए, जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ 140 करोड़ लोगों की दुआएं होती हैं। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसे दुनिया विजार्ड के नाम से जानती थी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज यानी उस वक्त के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता समेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और उन्हें भी हॉकी खेलने का शौक था। लेकिन ध्यानचंद को बचपन में हॉकी में कोई खास रुचि नहीं थी। वो तो कुश्ती यानी रेसलिंग के दीवाने थे। उनकी जिंदगी ने एक नया मॉडल लिया जब वो 16 साल की उम्र में इंडियन आर्मी में शामिल हुए। वहीं सेना में उनकी मुलाकात हॉकी से हुई। उनके रेजिमेंट में सूबेदार मेजर बाले तिवारी थे, जो खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। उन्होंने ध्यानचंद के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी के गुर सिखाए। दिन में वो सेना की ड्यूटी करते और रात में चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते। जी हाँ, उस समय मैदानों में फ्लड लाइट्स नहीं होती थी। वो रात भर अकेले प्रैक्टिस करते थे। इसीलिए उनके साथी उन्हें चंद कहकर बुलाने लगे और यहीं से उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद पढ़ गया। उनकी लगन ऐसी थी कि हॉकी स्टिक और बॉल उनके जिस्म का हिस्सा बन गए थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा जन्म से नहीं, लगन और मेहनत से बनती है। लोग कहते हैं कि बॉल उनकी हॉकी स्टिक से ऐसे चिपकती थी जैसे उस पर कोई गोंद लगा हो। एक बार नीदरलैंड्स में आश्चर्यचकित होकर अधिकारियों ने उनकी हॉकी स्टिक टॉर्डिज कर देखी। उन्हें लगा कि स्टिक के अंदर कोई चुंबक यानी मैग्नेट है, मगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, क्योंकि जादू स्टिक में नहीं, ध्यानचंद के हाथों में था। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब मेजर ध्यानचंद ने तिरंगे का परचम पूरी दुनिया में लहराया। यह भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग था। साल था 1928, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 14 गोल किए और भारत को उसका पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। वो एक ऐतिहासिक पल था। यह जीत सिर्फ एक मेडल नहीं थी, यह भारत के आत्मसम्मान की जीत थी। देश को एक नया हीरो मिल गया था जिसका नाम था ध्यानचंद। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। ध्यानचंद अपने भाई रूप सिंह के साथ मैदान पर उतरे। फाइनल मैच में भारत ने यूएसए को 24-1 से हराया। यह आज भी ओलंपिक फाइनल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए थे। साल 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। अब ध्यानचंद भारतीय टीम के कप्तान थे। ध्यानचंद ने उस दिन जो खेल दिखाया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने फाइनल में 3 गोल किए, लगातार तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। हिटलर उनके खेल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ध्यानचंद को जर्मन आर्मी में एक बड़े पद का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद ने उस ऑफर को बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मेरा देश भारत है और मैं वहीं खुश हूँ। मेजर ध्यानचंद ने 400 से ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स किए। उन्होंने भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स दिए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमाई थी देश के लोगों का प्यार और सम्मान। उनकी लेगेसी है वो जज्बा, वो जुनून और वो देशभक्ति जो आज भी हर भारतीय खिलाड़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेजर ध्यानचंद ने जो मशाल जलाई थी, आज हमारे देश के नौजवान खिलाड़ी उसे गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर जी, जरा आज के कुछ सितारों की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ये है नीरज चोपड़ा। जेवलिन को इतनी दूर फेंका कि पूरा देश झूम उठा। ओलंपिक गोल्ड जीतकर उन्होंने ध्यानचंद जैसे महानायक की याद दिला दी। पीवी सिंधु को देखिए, बैडमिंटन कोर्ट में उनका जोश और उनकी फुर्ती। 2 ओलंपिक मेडल्स जीतकर उन्होंने देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। लवलीना बोरगोहेन, मैरी कॉम। क्रिकेट की बात न हो तो बात अधूरी रह जाती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा। लेकिन अब भारत सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, आर
प्रज्ञानानंद। यह बदलाव दर्शाता है कि भारत में एक स्पोर्ट्स कल्चर, एक खेल संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है। वो हमें सिखाते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये सभी खिलाड़ी, ये नए युग के योद्धा हमें क्या सिखाते हैं? ये इस बात का सबूत है कि ध्यानचंद का सपना साकार हो रहा है। आज का भारत अपने खिलाड़ियों पर विश्वास करता है। हम उनकी जीत पर जश्न मनाते हैं और हार में उनके साथ खड़ीडीढे रहते हैं। यह एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। देवियों और सज्जनों, जरा एक पल के लिए अपने बचपन को याद कीजिए। वो शाम का समय जब हम सब बस्ते फेंक कर मैदान की तरफ दौड़ते थे। वो गिल्ली डंडा, वो खो खो, वो कबड्डी। वो खेल सिर्फ खेल नहीं थे, वो हमारे जीवन के सबसे अनमोल पल थे। उन्हीं खेलों ने हमें दोस्ती सिखाई, हार को सहना सिखाया और जीत का जश्न मनाना सिखाया। लेकिन आज इस डिजिटल युग में हमारे बच्चे उन मैदानों से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स ने ले ली है। यह एक चिंता का विषय है। खेल सिर्फ शारीरिक विकास के लिए जरूरी नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी उतना ही जरूरी है। वो लीडरशिप सीखता है, वो टीम में काम करना सीखता है, वो अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। पुरानी कहावत, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब पुरानी हो चुकी है। नई कहावत, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे लाजवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे सेहतमंद और कामयाब। खेल और पढ़ाई एक दूसरे के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। हमें अपने बच्चों को मैदान में भेजना होगा, उन्हें धूल मिट्टी में खेलने देना होगा, उन्हें गिरने देना होगा, क्योंकि तभी वो उठना सीखेंगे। स्कूलों को भी स्पोर्ट्स को करिकुलम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। हर बच्चे को कम से कम एक खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, आज इस मंच से राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें, एक संकल्प करें। हम मेजर ध्यानचंद के सपनों का भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत जहां हर बच्चे के पास खेलने का अधिकार हो। एक ऐसा भारत जहां खेल को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक साधन समझा जाए। एक ऐसा भारत जो सिर्फ ओलंपिक मेडल टैली में ही नहीं, बल्कि स्वस्थ और फिट नागरिकों की संख्या में भी दुनिया में सबसे आगे हो। यह सपना बड़ढ़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हमारा एक खिलाड़ी पोडियम पर खड़ेढ़ा होकर तिरंगा लहराता है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वो एक 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी आंखों में सिर्फ जीत की खुशी नहीं, पूरे देश का गौरव झलकता है। युवा शक्ति, आप इस देश का भविष्य हैं। उठिए, जागिए, मैदान की तरफ चलिए। अपने अंदर छिपे ध्यानचंद को, नीरज चोपड़ा को, पीवी सिंधु को पहचानिए। जरूरी नहीं कि आप सब चैंपियन बने, लेकिन यह जरूरी है कि आप सब खेलें। खेलना सीखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीना सीखिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से खेलिए, देश का नाम रोशन कीजिए। याद रखिए, हर पसीने की बूंद जो मैदान पर गिरेगी, वो देश की नींव को मजबूत करेगी। तो आइए, इस नेशनल स्पोर्ट्स डे पर हम यह आह्वान करें, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।